इस वक्त मैं कानपुर में हूँ और कानपुर में बिकरू गांव में हूँ। जी हाँ, बिकरू गांव जो है वो विकास दुबे का गांव था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विकास दुबे का वो घर है जहाँ पे 8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे और उसके साथियों के द्वारा मारा गया था। 8 पुलिसकर्मी उस समय शहीद हुए थे। उसके बाद का आपको सारा कार्यक्रम मालूम ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, विकास दुबे का ये घर है जिसको पूरी तरीके से प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। उस तरफ देखिए वो स्कॉर्पियो है, वहाँ देखेंगे तो फॉर्च्यूनर है, इधर देखेंगे तो आपका एक ट्रैक्टर है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें भी आपको मैं इन सब में दिखाना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि इस गांव में यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हैं। जब मैं ऑफ कैमरा उन लोगों से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा, पंडित जी, विकास दुबे को यहाँ पे एक नाम से जाना जाता है पंडित जी। पंडित जी तो वैसे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गांव का बहुत विकास किया है, लेकिन उनके जाने से यहाँ पे हमें शांति महसूस हो रही है। उस तरफ अगर मैं कैमरा आपको बोलूँ कि उस तरफ दिखाएँ, और वहाँ पर मैं अभी लोगों से जाके बातचीत भी करूँगी, तो वहाँ पर आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे। पहले क्या होता था, जब विकास दुबे यहाँ पे रहता था तब एक महिला से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रहना उतना आसान नहीं था। मैं तो यहाँ सामने दुआरी पे बैठती भी नहीं थी। गांव में, देहात में जो आगे का जो बैठकी की जगह होती है उसको दुआरी बोला जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दुआरी पे बैठना भी बड़ा मुश्किल होता था। इतना तो भगवान की भी पूजा, इतनी तो भगवान के भी पैर नहीं छुई जाती थी जितना विकास दुबे का पैर छुआ जाता था। तो आइए चलिए हम लोग अब विकास दुबे के गाँव बिकरू के लोगों से बातचीत करते हैं कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का वो जो उन्होंने एक मंत्र कहा था, उन्होंने कहा था कि यूपी को वो भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है बिकरू गांव के लोगों के ऊपर। आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शिवकांत। शिवकांत, पूरा नाम बताइए। शिवकांत वर्मा। शिवकांत वर्मा, अच्छा। विकास दुबे के पड़ोसी हैं आप, यही वाला घर है आपका? हाँ, यही है। यही वाला घर है, अच्छा। एनकाउंटर हुआ तो उस रात आप यहाँ पे थे क्या? मतलब जो पुलिस वालों को मार रहा था, जब मुठभेड़ चल रही थी उस समय? इस समय तो है नहीं थे यहाँ पे। हाँ, वहाँ थे यार खेत में। अच्छा। भाग गए थे। भाग गए थे। कैसा उस समय डर का कैसा माहौल था? डर का माहौल था पूरा। पूरा पूरा डर का था। जो चल रही गोली तो इनका। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मतलब गोली चल रही है तो एक आध गोली इधर भी ना आ जाए? हाँ, लग रहा था कि ऐसा छते पे चल रही गोली, पता नहीं किधर से आ जाए। विकास दुबे जब यहाँ पे था तो कैसा उस समय माहौल कैसा रहता था गाँव का? आप माहौल अच्छा रहता। हाँ? माहौल अच्छा रहता। वही बता नहीं रहे कि बेवारी इतना आदमी आवत तो कि गाड़ियों की लाइन लग जाती। भाई इतना बड़ा आदमी है तो मिले जुले वाले सवेरे से शाम तक कम से कम ना तो 20-25 गाड़ी आती रहे। हाँ। और सब एक लग्जरी गाड़ी होती रहे, सब बड़ी गाड़ी होती रहे, छोटी मोटी होती रहे, ओमनी सोमनी होती रहे, सब टाटा सफारी, सब बड़ी बड़ी गाड़ी होती रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी? हाँ, सब लग्जरी गाड़ी। भाई गरीब आदमी छोटी गाड़ी खरीदी है, बड़ा आदमी जो नहीं है तो VIP गाड़ी खरीदी। हाँ। तो वो छोटी मोटी गाड़ी को थोड़ा खरीदी। अच्छा। और सब एक लग्जरी गाड़ी होती है, वहाँ से यहाँ तक लाइन लग जाता रहा है। और मोटरसाइकिल तो गिनती ही छोड़ दो कितनी होती रहा है। मोटरसाइकिल की गिनती छोड़ दो, इतनी सफारी आपकी, ये क्या नाम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर टाइप की एकदम आती थी। अच्छा, यहाँ सब एक और चीज़ पूछूंगी, ये जो सफारी वफारी आती थी, लग्जरी आपकी गाड़ी जो आती थी, उसमें कोई राजनीतिक गाड़ियाँ भी नज़र आती थी क्या, कि किसी पार्टी का झंडा लगा हो, ऐसा कोई? झंडा लगो रहा था, जैसे मायावती क्या रहते हो, माँ हाथी छप के झंडा लगो रहा, बड़ा भारी झंडा लग के आवर रहा है। हाँ। हाथी वाले का ज्यादा गाड़ी आता था। राजा रामपाल भी आते थे, वो राजा रामपाल झंडा लगा के, जो बसपा के जो नेता थे वो भी आते थे यहाँ पे। अच्छा, सपा वपा के कोई नेता वेता आते थे कि नहीं अंदर? मुश्किल है, हम भाई इतना तो नहीं बता पाए सपक कौन है, मगर जाते नहीं रहा उसके अंदर, उस आदमी उनके अंदर जाते नहीं रहा। अच्छा, तब बड़े आदमी का मतलब बैठक आती रहा है, तो हम लोग जाते नहीं रहा। उन्होंने गेट खुल गया, सब लोग अंदर हुए, गेट बंद हुई गया, अब हम लोग इन बैठे भीतर का हीरो का काम जानन। हाँ, वो भी बात है। अब जैसे गाड़ी वाड़ी आपने बताया कि नीली मतलब नीला वो पट्टे वाली गाड़ी ज़्यादा आती थी, मतलब बसपा वाली गाड़ियाँ ज़्यादा आती थी। इसे भी समझिए कि राजनीतिक कितना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव और राजनीतिक संरक्षण कितना ज़्यादा विकास दुबे को था कि भैया यहाँ पर राजनीतिक गाड़ियाँ भी आती थीं, ऐसी गाड़ियाँ भी आती थीं जो कि आपकी बसपा की थी, समाजवादी पार्टी की थी, और भाजपा की भी कोई गाड़ी देखते थे क्या, कि कोई कमल फूल लगा हुआ कोई गाड़ी आता था? आती थी। कमल वाली भी आती थी, चाहे वो हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कमल हो, सारी आकर के पैर छूती थी यहाँ। आवती जरूर रहा है।
गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देना, अपना सब लोग अंदर घुस जाते, गेट बंद हो जा रहा है। हाँ। तो हम लोग बाहर का बाहर रह जाते हैं भाई। इतनी ऊंची 12 फुट ऊंची बाउंड्री थी, हाँ, तो इधर उधर से देख तो पावन नहीं रहा अच्छा भाई। हमारे लोग ज्यादा जा गेट तक झाँकेंगे तो खिड़की बंद कर देंगे, कहाँ बंद कर दो खिड़की, कहाँ दूसरा आदमी ना आए पाँव में। अच्छा, एक बात ये एक तो ये चीज़ हो गया है ना। एक दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे ये पूछूं, अपने गाड़ियों वाली बात बताई। मैं जब गांव के एंटर किया तो मैंने गांव में विकास भी बहुत ज़्यादा देखा है ना। विकास दुबे नाम उस गैंगस्टर का, लेकिन मैंने गांव के अंदर विकास भी खूब सारा देखा। ठीक है, आपको विकास, हाँ होते थे आदमी भी, बहुत सारे भी अधिकारी सरकारी आदमी आते थे, कहाँ लग तो विकास दुबे काम बहुत अच्छा करा रहा है। बिलाक जो पैसा उठता था तो कहते थे विकास दुबे अपना नहीं खाता, सब पूरा पैसा गरीबों को बंटवाता है, कॉलोनी देता है, रोडें बनवाता है, सबकी मुसीबतें हल करता है। तो कहाँ विकास दुबे सही आदमी है यार, अपना तो खाता नहीं कहाँ इतना पैसा बिलाक जिला पंचायत के प्रधान इतना पैसा आता है, चाहे तो अपना हवेली बना सकता है, तो अपनी झुपड़िया में का रहा है। हवेली तो बनी हुई थी, कुछ नहीं हवेली का बनी रहा है, कमरा 2 टुकड़ा बने ना का। तो अभी मैं दिखा के फॉर्चूनर गाड़ी थी भैया अंदर, 40 लाख की जो गाड़ी शुरू होती है 40 लाख से। हाँ, तो ये फॉर्चूनर आ ही रहा है, ये घड़ी वाला दिन नहीं, घड़ी वाला दिन नहीं मतलब? हाँ, ये घड़ी वाला, घड़ी फैक्ट्री का जो मालिक है। अच्छा, घड़ी फैक्ट्री के मालिक ने दिया था गाड़ी? मालिक का नाम है, वो जब छुट्टी रहा जेल देना तो वहीं गेट पे लगाई थी गाड़ी। अच्छा, मतलब तोहफे में दिया था। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे चुनाव भी लड़ता था खूब विकास दुबे की पत्नी, विकास दुबे की पुतो, मतलब बहुत चुनाव भी खूब लड़ते थे। तो सारे गांव वाले सपोर्ट करते थे इसको? हाँ, सारे गांव सब जाति सपोर्ट करते, तो हिंदू मुसलमान खटेक चमार सभी सपोर्ट करते थे, सब सपोर्ट करते थे। हाँ। अच्छा, बलपूर्वक सपोर्ट ये करवाता था या फिर आप लोगों को कैसे, मतलब? तो यहीं शाम का यहीं पंचायत लगत रहा है, शाम का सभी आ जाते तो पूछ लेते ना, कहा तुम्हारे इधर बताओ केखा प्रधान बना दिन जाए, केखा बीडीसी बना दें। आप लोग हम लोगों से पूछते, कहा हमारी तो सीट है नहीं, कहा तुम लोगों की सीट है, जेखा प्रधान बने का मन हो, जेखी इच्छा हो तो बताओ, वही का प्रधान बना दिन जाए। और वही का हम लोग सब लोग चुन लो। काहे का गाँव में मन लाइन लगे, यो चले स्कूल में देते हैं, निर्दलीय वोट पर जाए और यहीं जीत लो, और बस कहा काम खत्म, कहा अपने गाँव में रही है प्रधानी। अच्छा, तो भाई दुबा तिवाई से हुईगा को कहूँगा आना है, काहे उन गाँव में कोई स्कूल में लाइन लगा हुए जाए। अपन यहीं का यहीं जीते, अपन वही का काम सब, मतलब यही चुनावी, मतलब प्रधानी का चुनाव जी। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बताती हूँ। जब मैं उधर अरुण कुशवाहा जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विकास दुबे के खिलाफ एक ही वोट पड़ा था और वो विकास दुबे के खिलाफ वोट किया था। जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इस गांव में ऐसे चुनाव होता था कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और वो चारों कैंडिडेट जो होते थे वो विकास दुबे के ही होते थे। ठीक है, चारों कैंडिडेट विकास दुबे के ही कैंडिडेट हैं। अब उन चारों में से कोई भी एक जीता तो समझ जाइए कौन जीता, है ना। ये पूरा ये खेल होता था। यही खेल होता है। अच्छा भैया, ये सब कुछ तो ठीक है, विकास दुबे ने विकास किया, विकास दुबे गरीबों की मदद करता था। क्या किसी पुलिस वालों को मारने का अधिकार था विकास दुबे को? नहीं। ये काम किया तो आप लोगों को कैसा लगा? तो ये तो गलत काम किया है, ये तो काम गलत किया। पंडित जी ने गोली चला दी, तो ये गलत काम कर दी इन्होंने। अगर उस दिन पंडित जी गोली नहीं चलाते तो शायद पंडित जी उस दिन बच जाते। नहीं, तो उसके बाद इनकाउंटर नहीं होता उनका। इनकाउंटर तो हो ही जाता, का इतनी फोर्स आ चुकी रहा है। बता रहे ना, बहुत गाड़ी हम लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो पहले जंगल में आते हैं। बता रहे ना कि बहुत गाड़ी फोर्स आ ही रहा है, चारों तरफ घर घिर का रहा है विकास दुबे का। तभी तो कहाँ ये जब जाने से, अब तो हमारी जाने जाएगी, तभी ये लोग गोली चालू कर दी इन्होंने। अच्छा, ये विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, ठीक, माफिया गुंडा एक ख़त्म किया गया यूपी से, माफिया जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप योगी सरकार को? अब देखो, जो गलत है तो गलत है। हाँ, कौन गलत है, सरकार गलत है कि माफिया गलत था? अब माफिया ही गलत था। एक इंसान मिले जो मुझे लॉजिक से बात की है। अब देखिए ऐसा है, गलत होता है, चाहे आप हो या हम। अगर आप गलत करोगे तो सज़ा तो मिलेगी भैया, चाहे जो हो। अच्छा, एक ये भी फैक्टर है कि विकास दुबे के बारे में यहाँ पे लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं कि अभी भी उसका। अब खुल के क्या, अब ये उनका गांव है, मान लो गांव के लिए, अब जहाँ पे जो आदमी जैसे रहता है तो वहाँ के लिए तो लगाव रहता भी है। बिल्कुल सही है कि नहीं सर? हाँ। तो अब यहाँ के भाई कुछ लोग हैं तो फायदा भी करते थे गांव का, ऐसा नहीं है। अब गांव में रहते हैं मान लो, हाँ, तो अपने गांव को तो सुंदर बनाने के लिए करेंगे। हर कोई करता है भाई अपने घर गांव को, ये है और क्या है। और जो ये कांड हुआ ये तो बहुत ही शर्मनाक है, जो पुलिस वाला जो कांड। और क्या है, ये तो शर्मनाक तो है ही है। अब इससे जो हमारा गांव है ये पूरे तरीके से समझ लो बदनाम हो चुका है एक तरीके
अब पहले जो छवि थी अब तो छवि बिल्कुल इसकी बिगड़ गई। ऐसा गांव तो होना ही नहीं चाहिए हमारे साथ। और रही बात योगी सरकार की, तो योगी और मोदी सरकार नंबर 1 की सरकार। हाँ ओके, हाँ हम खुद उनको फॉलो करते हैं, हाँ योगी और मोदी को। अगर जिस दिन उनकी सरकार हटेगी उस दिन गुंडा राज 100% बढ़ जाएगा। हाँ। एक ये बात यहाँ से अब देखिए, हाँ क्राइम तो हम ही लोग करते हैं। बिल्कुल। क्राइम कौन करता है? अब योगी तो नहीं कहने आता, ना ही मोदी कहते हैं कि भैया ये करो वो करो, गुंडागर्दी करो, कोई ये तो नहीं कहते हैं। तो ये हम यही कहना चाहते हैं कि योगी और सरकार, मोदी सरकार अच्छी सरकार है। अच्छा भैया, आप सुकून की सांस कहीं ना कहीं, अब देखिए माफिया तो माफिया ही रहेगा, पैर छुइएगा तो जी गलत गलत हाँ होता है ना दीदी, हाँ गलत गलत होता है बस, चाहे जो हम हो या आप। बिल्कुल। तो जैसे माफिया के अगर आप पैर छुइएगा तो भैया आप सब कुछ है, आपके लिए अच्छा है। अगर आपने थोड़ा सा भी वैसे कर दिया तो आपको वहीं पे वो दिखा देगा कि वो क्या है। और माफिया राज को खत्म करने का ठेका उठाया योगी सरकार ने। तो क्या नंबर 1 की सरकार है भैया। योगी नंबर 1 सरकार हाँ आप हाँ, मानते हैं? ऐसी सरकार तो मैंने देखी नहीं आज। हाँ। कुल मिला के वो गुंडों का सब, जिस दिन योगी सरकार और मोदी सरकार चली जाएगी उस दिन गुंडा राज 100% बढ़ जाएगा। हाँ। गली में गुंडे घूमेंगे बस। अच्छा मान लीजिए अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती है ना, आप ये अच्छा ये जो आज अभी तो अखिलेश तो भैया रोज ही कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दो, आतंकवादी आतंकवादी है ही नहीं, वो तो गुंडा वो पैदा कर देता है वो। हाँ हाँ, वो तो भैया वो मशीन है गुंडों की। अखिलेश गुंडों की मशीन। क्या वो पैदा कर देता है? अच्छा ये बताओ, अब अखिलेश कोई भी कमेंटमेंट करते हैं योगी जी, और अखिलेश जो है तुरंत उनका विरोध कर देते हैं। हाँ। क्या एक भी काम योगी जी ने सही नहीं किया उनके हिसाब से? ये बताओ। ये आम जनता सवाल पूछ रही है अखिलेश जी आपसे। ओके, तो क्या योगी जी सारे काम गलत ही कर रहे हैं? अच्छा भैया मैंने एक और चीज़, जैसे आप इसी गांव के रहने वाले हैं ना? मैं तो इसी गांव का। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और सुना, जी रहे हैं यहाँ पे, और आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं कि पहले सुकून की ज़िंदगी थी जब विकास अब दुबे था? देखिए, हम तो नॉर्मलाइज रहते हैं हमेशा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम प्राइवेट कॉलेज में टीचर हूँ अभी, और बीएड अप्लाई किया, 1 साल हो गया है। मैं यहाँ से जल्दी निकलने वाला हूँ बिक्रू से। यहाँ पे तो हम पागलों की तरह घूमा करते हैं गाँव में, किसी से हमारी कोई वो नहीं थी कि वो जो इंसान क्राइम तो हम ही लोग करते हैं ना। हाँ। तो अखिलेश यादव जी ये बोलते हैं कि वो योगी सरकार में हो रहा है, और जब अखिलेश सरकार थी तब क्या क्राइम नहीं होता था? ये बताओ। कुल मिला के अखिलेश सरकार मुर्दाबाद। ये सही। लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके कार्यकर्ता अभी लगा रहे हैं, अगर आप न्यूज़ में सुने तो हो। उनके ऊपर खिसियाट सी लगती है, अगर मिल जाए तो बहुत ही हम उनको कहें उल्टा सीधा। सही बता रहे हैं। ये अपना ये सब घर में लेके बैठ जाओ, ये नेतागिरी ना चल करोगे। नेतागिरी खराब करते हैं ना। अरे फालतू में कोई भी कमेंटमेंट करते ही योगी जी, और तुरंत उनका विरोध हो गया। हाँ। क्या एक भी काम उन्होंने सही नहीं किया अखिलेश जी के इस अनुसार? पे- हाँ ये सुनिए तो सही, ये जो विकास दुबे का जो कांड हुआ, इनकाउंटर, तो ब्राह्मण वोट से इसको जोड़ने लगे अखिलेश, कहने लगे कि भैया ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं देखिए, योगी, ये वो। सरकार योगी जी की ही बनेगी बस। हाँ। और ब्राह्मण वोट पे क्या कहिएगा? अब ब्राह्मण अखिलेश कहते हैं कि हम उनके सरगना हैं, हम ब्राह्मण वोट को अपने तरफ खींचेंगे, विकास दुबे को मार करके इसी गलत गलत होता है। जो अपना गलत का साथ देगा तो वो अपना जाने। अब अच्छा आपसे अगर मैं बात पूछूं भैया, कि जैसे जिस हिसाब से विकास दुबे मारा गया, उसके बाद अखिलेश पे ही हम लोग आ जाते हैं, तो अखिलेश ने कहा कि ब्राह्मण वोट से चिढ़ते हैं, ब्राह्मणों से योगी चिढ़ते हैं, इस वजह से ये सब काम किए हैं। तो क्या कहिएगा? तो अखिलेश तो अपना वो करते हैं, अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना बोर्ड में बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट कर दिया तो वो हो गया। तो इस बार क्या लगता है, ब्राह्मण इस बार टीचर हैं आप टीचर हैं, ब्राह्मण, इस गांव में ब्राह्मण भी रहते तो हैं। देखिए, इस गांव की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अदर गांव तो योगी जी को ही मिलेगा। अच्छा विकास दुबे को इनकाउंटर होने के बाद क्या योगी जी का मतलब यहाँ पे मतलब वो बढ़ा है कि मतलब उनका वोट प्रतिशत यहाँ पे बढ़ा हो, माफिया खत्म करने की वोट गिरा है? 100% वोटिंग है तो 40 से 45% योगी जी को जाता है। अच्छा आप बताइए, ये आप तो भी तो यही बोले सत्य बाजी है। मार जाने वही बात। नहीं यही सत्य है। वोट जरूर दिन जाती, योगी जी का वोट दम्बर दिन जाती। अब चोरी लुका में यहाँ जब जो ना डारे निकल, जितना हम लोग हैं, जो हम लोग को फायदा हो ही रो, तो हम लोग तो अपना दबिश को की पर, मगर काम दूसरे के हम कर देते हैं, दूसरे को कर देते हैं, मतलब योगी जी को कर देते हैं। अच्छा तो ये बहुत लोग गांव खड़े हुए गाँव वोट हमको देना, तो भैया तुम ही को देंगे, शांति रखो खाली बस। हाँ। और जो काम हमको करना तो अपना चुप्पे जाके वहाँ कर दिया जाके। अच्छा ये चुप्पे जो काम जाके कर देते हैं योगी जी को, ऐसे जाके वो कर देते हैं। महिलाओं के पास भी आऊँगी, आप बड़ा आपसे बात करूँगी मैं, ठीक है? तो जैसे जो चुप्पे जाके काम कर देते हैं, तो कुछ योगी जी का ऐसा काम आपको पसंद आया हो, कुछ ऐसा कुछ?
नहीं तो बहुत काम पसंद आए। जैसे बताइए। जैसे ये गुंडा राज खत्म कर रहे तो ये अच्छी बात है। हाँ। सभी खत्म हो जाए तो हमारे जो आगे की पीढ़ी तैयार हुई कम से कम सलामत तो रही है। बिल्कुल सही हम लोग जेले ले रहे हैं तो जेले ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चा नन भविष्य के बढ़ रहे हैं तो इनका तो आगे रास्ता साफ मिली है। हाँ। और ना ये वही गुंडन में फंसे रही हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ से अब एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे विकास दुबे यहीं का, इस गांव का रहने वाला, तो इस गांव के कितने ऐसे बच्चे थे या फिर कितने ऐसे लोग थे जो गुंडई में उसके साथ माफियागिरी में शामिल हो जाते थे? अब माफिया मैया को तो भाई तुम 5 डब्बा मिठाई मंगा दो भाई, निरे लौंडे आ जाएंगे, तुम मिठाई बांटन लागो सब, तुम गुड़गांव में लगेगा दीदी आई ना गला मिठाई खवा गई बस। हाँ। यही। तो मतलब ऐसा विकास दुबे भी करता था यहाँ पे। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं तो कि कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को वो अपने चुंगल में कर लेता था इस गाँव को? अब सब आस ही पास के थे, घर परिवार के। सब आसी पासी के थे, मतलब सबको अपने कंट्रोल में वो कर लेता था विकास दुबे। हाँ हाँ, मतलब उसके जाने से एक ये चीज हुई, आराम मिल रहा तो आदमी वैसे भी आकर्षित हो जाएगा। मतलब उसके जाने से ये एक चीज हुई कि मतलब यहाँ का भविष्य सुधरने लगा बच्चों का। एक आपने कहा कि बदनाम हो गया हमारा। उन्होंने एक चीज मुझे बताया, हाँ उन्होंने मुझे एक चीज बताया कि नहीं बता, बड़बड़ा रहे, इनके शादी आती हुई जाती तो ना बड़बड़ाते। अच्छा, शादी हो जाए तो नहीं बड़बड़ाते। तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, उधर दिखाइए ज़रा छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भविष्य खराब होता था यहाँ पे। दीदी भविष्य तो नहीं खराब होता, ये तो बात झूठ कह रहे हैं। कौन कहता भविष्य खराब करते थे? अच्छा, एक चीज़ अगर मैं पूछूं, सुनिए, अब जैसे विकास दुबे ये है, ठीक, इसका वो कौन सा शुक्ला बताया था आपने, शुक्ला मिश्रा, प्रभात मिश्रा, कितनी उम्र थी उसकी? होगी 17 साल। और वो क्या एनकाउंटर हुआ ना उसका? हाँ, इनकाउंटर हुआ। नौजवानी में भर्ती हुआ ना विकास दुबे के गैंग में। अरे दीदी ये लॉकडाउन होता ना वो मारा जाता। अरे तो मैं भविष्य पे बात कर रही हूँ, नौजवानों के काम करके खाना चाहिए। वो जाके बंदूक पकड़ा ना विकास दुबे के वहाँ पे जाके, हाँ तो दीदी, ये गलत है कि सही है? ये गलत है। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए ये बच्चे को विकास दुबे अगर अभी होता और उसको अपने गैंग में ऐसे दबा लिया होता कि भैया आओ हमारे साथ, हमारे गैंग में काम करो, तो सही होता कि गलत होता? गलत होता। तो उसके खिलाफ जाती ना आप? हाँ, खिलाफ जाते। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होती कि आप विकास दुबे के खिलाफ जा पाती? नहीं जा पाते। नहीं जा पाते ना। तो ये गुंडाराज खत्म करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, तो इस पे क्या कहिएगा? ये तो अच्छा किया उसने। हाँ। ये अच्छा वो कर रहा है, वो जितने गुंडाराज खत्म करने ना अच्छी बात है। ये आदमी अगर करने लगेगा तो आदमी फिर जिएगा कैसे? चलिए, ये थी विकास दुबे के गांव की स्टोरी जो मैंने आपको दिखाई कि जैसे बाबा आप पुराने हैं, ठीक, कि जैसे यहाँ पे मैंने ये सुना कि विकास दुबे के पैर छूते थे यहाँ पे सपा के जो नेत्री थी एक, और वो मंत्री भी रह चुकी थी सपा सरकार में, और वो विकास दुबे का पैर इसलिए छूती थी क्योंकि वो ब्राह्मण वोट का था, ब्राह्मण वोटर था। तो ये सही है किसी राजनेता का एक गुंडे का पैर छूना? गलत तो है, ये है, गलत है। गलत है। हाँ, अच्छा, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप, जो गुंडे बदमाश का सहारा लेकर के आप जैसे भोले भाले लोगों का वोट अपने तरफ करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? तो गलत है वो लोग। अच्छा, इस बार अगर जैसे विकास दुबे था, जैसे आप लोग किसी और जगह वोट जाके डाल देते थे, तो किसी तरीके, जैसे अगर मान लीजिए उसको कहीं से पता चल गया कि भैया ये हमारे विरोध में है, तो किसी तरीके का उसके साथ वो छेड़छाड़ या फिर कुछ करता था कि नहीं? ना, वो कुछ नहीं कर। पहली बात तो वोट पड़ता नहीं रहा है, निर्विरोध होता रहा है। निर्विरोध सही है बाबा, ये निर्विरोध होना? हाँ, नहीं तो सही तो भैया ही, सही तो भैया ही। पर जाए वोट को जाएंगे ना पड़े, घर पर जाते ना वोट को जाएंगे नहीं परत तो। अब तो स्कूलों में ऑनलाइन लगाओ चले। चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि इस गांव में लोकतंत्र वापस आया है। ऐसा लग रहा है अब वोटिंग भी हो रही है, अच्छी तरीके से सब जा रहा है सब। अब वोटिंगों बढ़िया हो ही रही है। हाँ, पहले नहीं होती थी। पहले हो जाने नहीं पाते, कब वोट पड़ी गए। मतलब लीजिए, कभी जान भी नहीं पाती थी कब वोट पड़ गए।